नमस्कार। तो आज के इस विश्लेषण में हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को समझने की एक कोशिश करेंगे, खासकर उन परिवारों के लिए जो इसके बारे में और जानना चाहते हैं और थोड़ी क्लैरिटी चाहते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कोई बीमारी नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये तो बस दुनिया को देखने, उसे महसूस करने और समझने का एक अलग तरीका है, एक बिल्कुल अलग नजरिया। लेकिन दुनिया को अलग तरह से देखने का मतलब आखिर है क्या? और ऐसे कौन से शुरुआती संकेत हो सकते हैं जिनसे ये पता चले कि कोई बच्चा शायद एक अलग डेवलपमेंटल रास्ते पर है? ये वो सवाल हैं जो अक्सर मन में आते हैं। तो चलिए इसी चिंता को दूर कर थोड़ी स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेप से। वो कौन से सुराग या संकेत हैं जिन्हें पेरेंट्स अक्सर नोटिस करते हैं? अब ये काफी दिलचस्प बात है, खासकर भारत के संदर्भ में। वैसे तो ऑटिज्म का असर सोशलाइजेशन पर पड़ता है, मतलब सामाजिक मेलजोल पर भारत में ज्यादातर परिवार सबसे पहले बच्चे के बोलने में हो रही देरी को नोटिस करते हैं। और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि हमारे कल्चर में बातचीत को, कम्युनिकेशन को बहुत अहमियत दी जाती है। तो ये एक बहुत ही खास कल्चरल पॉइंट है। दूसरा बड़ा संकेत है रेपिटेटिव बिहेवियर, यानी किसी व्यवहार को बार बार दोहराना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो सकता है कि बच्चा तेज आवाजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, या फिर हाथ हिलाने जैसी कोई हरकत बार बार कर रहा है। कभी कभी किसी खास खिलौने या चीज पर, या फिर एक खास रूटीन पर जरूरत से ज्यादा फोकस करना भी इसी का एक हिस्सा हो सकता है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी मतलब एक क्रिटिकल साइन है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब है कि बच्चे ने जो शब्द या सोशल स्किल्स पहले सीख लिए थे वो उन्हें भूलने लगे। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। इसके अलावा बच्चे के सोने और खाने की आदतों में अचानक बदलाव पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए ऐसे कुछ शुरुआती संकेत दिखे हैं, तो अगला कदम क्या होगा? अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की प्रक्रिया की, यानी वो तरीका जिससे इस बारे में क्लैरिटी मिलती है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। ऑटिज्म का पता लगाने के लिए कोई भी लैब टेस्ट, जैसे कोई ब्लड टेस्ट या स्कैन नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि इसका पता कैसे चलता है? देखिए, इसका डायग्नोसिस 100% ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। मतलब जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं वो बच्चे के बर्ताव को बहुत ध्यान से देखते हैं और पेरेंट्स से बच्चे की पूरी डेवलपमेंटल हिस्ट्री और घर के माहौल के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, डायग्नोसिस की टाइमलाइन को लेके भी काफी सवाल होते हैं। तो देखिए, जन्म से लेकर 1 साल की उम्र तक पक्के तौर पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होता है, ये ग्रे एरिया है। लेकिन 2 साल की उम्र के आसपास डॉक्टर्स आमतौर पर एक भरोसेमंद डायग्नोसिस दे पाते हैं। इसी को क्लैरिटी पॉइंट कहते हैं। और यहाँ एक और बहुत ही जरूरी बात आती है, सही डायग्नोस्टिक टूल्स का इस्तेमाल। भारत में खासतौर पर बनाए गए टूल्स हैं, जैसे कि ISAA। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे कल्चर में बच्चे के बड़े होने के तरीके अलग हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे बड़ों से सीधे आंख मिलाकर बात नहीं करते। तो इन भारतीय टूल्स की मदद से ये पक्का किया जाता है कि ऐसे कल्चरल डिफरेंस की वजह से कोई गलत डायग्नोसिस ना हो जाए। ठीक है, तो डायग्नोसिस हो गया। अक्सर डॉक्टर एक टर्म यूज करते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। लेकिन इस शब्द स्पेक्ट्रम का असली मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सोचिए, स्पेक्ट्रम एक रेनबो की तरह है जिसमें कई रंग होते हैं। ऑटिज्म भी कुछ वैसा ही है। हर बच्चा अलग है, यूनिक है। ये डायग्नोसिस बच्चे की काबिलियत के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं है। हो सकता है एक बच्चा किसी एक चीज में, जैसे मैथ्स या म्यूजिक में बहुत तेज हो, लेकिन लोगों से घुलने मिलने में उसे दिक्कत हो। और वहीं किसी दूसरे बच्चे को अपने रोज के कामों में थोड़ी ज्यादा मदद की जरूरत हो। दोनों ही ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कि अगर डायग्नोसिस हो गया है तो आगे क्या, और जल्दी से जल्दी सही कदम उठाना क्यों जरूरी है। और हमें इस बात को भी मानना होगा कि भारत में परिवारों के लिए ये रास्ता अक्सर आसान नहीं होता। कई तरह की असल मुश्किलें सामने आती हैं, जैसे कभी कभी हेल्थ प्रोफेशनल्स में ही पूरी जानकारी नहीं होती। अच्छे एक्सपर्ट्स सिर्फ बड़े शहरों में ही मिलते हैं, और कई बार तो समाज के डर से या हिचकिचाहट की वजह से लोग मदद मांगने से ही कतराते हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी मैसेज आता है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। इस सोच के साथ इंतजार मत कीजिए। जितनी जल्दी सही सपोर्ट मिलेगा, बच्चे के डेवलपमेंट और भविष्य के लिए उतना ही अच्छा होगा। प्रोएक्टिव होना, यानी खुद पहल करना ही सबसे जरूरी है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अगर बच्चे के डेवलपमेंट को लेकर कोई भी चिंता हो
तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए? तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। बिना देर किए किसी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलें। यही वो पहला और सबसे जरूरी कदम है जो किसी भी परिवार को स्पष्टता और सही दिशा दे सकता है।